तो दोस्तों कुछ समय से हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से किस तरह से भारत को लेकर यहाँ पर अकड़ दिखाई जा रही है। यहाँ तक कि भारत की तरफ से जो अमेरिका के राष्ट्रपति को हमारे गणतंत्र दिवस के लिए चीफ गेस्ट बनाने तक को लेकर आमंत्रण भेजा गया था और यहाँ पर उनको गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसके ऊपर अमेरिका की तरफ से कई सारे बहाने बनाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहाँ पर आने से मना कर दिया और भारत का ये आमंत्रण ठुकरा दिया था। हालांकि किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया था कि जो बाइडेन द्वारा भारत के इस आमंत्रण को आखिरकार क्यों ठुकरा गया है और क्यों वो भारत में आने में असमर्थता अपनी जताते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे जो भी कारण रहे हो, लेकिन आप सभी को पता है कि पिछले समय में अमेरिका और भारत के बीच में जो भी यहाँ पर चल रहा है, उसी सारे कारण को इस आमंत्रण के ठुकराने की वजह को माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत ने किसी भी तरह का प्रयत्न वहां पर करने की बजाय सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति से फ्रांस के राष्ट्रपति तक इस आमंत्रण को पहुंचाया और अमेरिका को यहां पर पूरी तरह से बायकॉट करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ये पूरा आमंत्रण दे दिया। और ऐसे में अब आपको बता दें कि ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है कि भारत के अंदर अब हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट जो रहेंगे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन होंगे। और दोस्तों इस समय ये बताया जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन भारत में आने के लिए अपनी तैयारियों को शुरू कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दो खबरें थी कि अमेरिकन राष्ट्रपति को जहाँ पर भारत अपने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना चाहता था लेकिन वो नहीं आए, और वहीं अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के अंदर एज ए चीफ गेस्ट बनकर हमारे गणतंत्र दिवस पर आ रहे हैं। तो इसके पीछे कई सारे बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका और फ्रांस दो ऐसे कंट्री हैं जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर सही मायने में आप देखोगे तो हमारे लिए फ्रांस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रांस आज से नहीं बल्कि दशकों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और कई सारी बड़ी डील्स भारत हमेशा फ्रांस के साथ करता है। ऐसे में आप अमेरिका के साथ डील तो करते हो, लेकिन अमेरिका कोई न कोई बहाना बनाते हुए उस डील में या तो देरी करता है या फिर पूरी तरह से डील को करने के मूड में नहीं दिखता है। और वहीं अगर फ्रांस को देखा जाए तो फ्रांस बड़ी से बड़ी डील को भारत के साथ करना चाहता है और भारत के लिए चाहे वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो या फिर आईपी राइट्स की बात हो, हमेशा तैयार रहता है। ऐसे में दोस्तों आपने देखा पिछले समय में किस तरह से दोनों देशों की तरफ से लगातार हमारे इंजन को लेकर बड़े ऑफर्स दिखाई दिए हैं। और जहां एक तरफ अमेरिका की जी कंपनी भारत को 5th जनरेशन का इंजन बनाने को लेकर अपनी तरफ मोड़ना चाहती है, तो वहीं भारत के लिए फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुकी है। और ऐसे में बताया यही जा रहा है कि बहुत ही जल्द फ्रांस और भारत इस पूरी डील के अंदर एंट्री करने वाले हैं और जल्द ही आपको दिखाई देगा कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी भारत के अंदर 6th जनरेशन के इंजन को बनाती हुई दिखाई देगी। ऐसे में दोस्तों आपने देखा कि फ्रांस के नेशनल परेड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस की तरफ से यहाँ पर बुलाना और इसी तरह का सम्मान भारत के पीएम की तरफ अमेरिका का दिखाई देना और अमेरिका द्वारा पीएम मोदी को स्टेट विजिट पर बुलाया जाना। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में एक भारत को लेकर कंपटीशन चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये सच है कि फ्रांस भारत के लिए वो देश है जो कोई और देश इसकी जगह नहीं ले सकता। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी देश के साथ संबंध अच्छे होने की बजाय यहाँ पर दूसरे देश के अंदर किस तरह की सरकार है और उसकी रणनीतियाँ और नीतियाँ किस तरह से दूसरे देशों के साथ काम करती हैं, वो भी काफी डिपेंड करता है। और ऐसे में आप देख लीजिए कि पिछले समय में जब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तब भारत और अमेरिका के बीच में किस तरह के संबंध थे और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हमेशा भारत के साथ खड़े रहते थे। लेकिन जब से वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुई और जो बाइडेन यहाँ पर राष्ट्रपति बने, तब से भारत और अमेरिका के बीच में दूरियां अक्सर दिखाई देती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप फ्रांस के ऊपर नजर डालेंगे तो फ्रांस के अंदर कभी भी कोई भी गवर्नमेंट रही हो, लेकिन फ्रांस की तरफ से जो भारत के साथ नीतियां रखी हैं वो हमेशा से ही सुपर रही हैं। और यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच की डील्स को देखा जाए तो वो हमेशा एक जैसी रही है। और जब 98 के अंदर भारत द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट को संपन्न
कराया गया था, उस दौरान भी अमेरिका, जापान, यूके और कई सारे सहयोगी देश भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा चुके थे। उस समय भी फ्रांस को मजबूर किया जा रहा था भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने को लेकर। तो उस समय भी फ्रांस इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए थे। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रांस तब से लेकर आज तक हमारे साथ जिस तरह से खड़ा हुआ है ये काफी अभूतपूर्व है। और ऐसी परिस्थितियों में अक्सर आपने देखा होगा कि भारत का जो झुकाव है सीधे फ्रांस की तरफ रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर इंजन डील को लेकर देखा जाए तो इंजन डील में कई सारी कंपनियां हैं, जो कि यूके की कंपनी को ले लीजिए जो कि रॉयल्स रॉयस है, जो कि हर तरह से टेक्नोलॉजी और आईपी राइट्स को देने को लेकर भारत के साथ तैयार है, साथ में भारत के अंदर इंजन्स को आकर बनाने के लिए तैयार है। लेकिन भारत का जो झुकाव है वो यहाँ पर फ्रांस के साथ बना हुआ है। अब दोस्तों हमारे चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आएंगे और इसके साथ ही भारत और फ्रांस के बीच में कई सारी डील्स ओपन होंगी और इस तरह से कई सारी अन्य मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये अमेरिका के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव खबर है, क्योंकि अमेरिका की तरफ जहाँ भारत का झुकाव पहले से ही बहुत कम था तो अब इस बड़े रणनीतिक एंगल की वजह से और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ऐसे में जो फ्रांस और भारत के बीच में रिलेशंस हैं वो यहाँ पर और भी ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि भारत फ्रांस के साथ कई सारी अन्य डीलों को कर रहा है, जहाँ पर एक डील भारतीय नौसेना के लिए 26 की संख्या में फाइटर जेट्स को लेकर है, जहाँ पर फ्रांस की तरफ से राफेल मरीन फाइटर जेट्स को भारतीय नौसेना के लिए खरीदा जा रहा है और ये डील पूरी तरह से यहाँ पर एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ चली है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर माना जा रहा है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के अंदर होंगे तो यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच में इस पूरी डील को हस्ताक्षर किया जा सकता है। साथ में कुछ अन्य डील्स भी रहेंगी जो कि यहाँ पर कंप्लीट की जा सकती हैं। और यहाँ पर अगर कुल मिलाकर देखा जाएगा तो यहाँ पर अमेरिका के लिए काफी ज्यादा ये नुकसानदायक होगा, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में जिस तरह के संबंध पिछले समय में देखे जा रहे थे उनमें और भी ज्यादा खटास यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति को अपने चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करके एक सही डिसीजन लिया है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।